टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पेक्टोरियस रीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको नोट की लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और जितने से हो सके आप शेयर करें। अपन स्टार्ट करते हैं पेक्टोरियस रीजन। इससे पहले की वीडियो सारा अपना हमने इसमें जो प्लेलिस्ट है एनाटॉमी का उसमें डाल रखा है, जिसमें बोन, एक्जिला ये सब कवर हो चुका है। अपन आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे पेक्टोरियस रीजन, जिसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एरिया फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द थोरैक्स। ये जो पेक्टोरियल रीजन है, ये क्या है, एंटीरियर वॉल जो है थोरैक्स का, वहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, और फ्रंट ऑफ द एक्जिला। ठीक है। कंटेंट इसमें क्या क्या मिलेगा, मसल्स रहेगा, फेसिया रहेगा, नर्व, वेसल्स, मेमोरी ग्लैंड। तो जाहिर सी बात है कंटेंट में जो मसल, अपन सॉफ्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो मसल्स, पेशिया, नर्व, वेसल्स, मेमोरी ग्लैंड वगैरह मिलेगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट, ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपर लिम्ब मूवमेंट जब हम करते हैं तो इसमें क्या इसका हेल्प है और इसमें क्या होती है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे। और ब्रेस्ट एनाटॉमी इसमें पढ़ना रहता है। ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं जो इसका बाउंड्री है। तो जैसे इसमें ये सरफेस मार्किंग है, तो ये कोई इंसान है जिसमें ये जो अपन यहाँ से मिड लाइन है बॉडी का, तो यहाँ पे स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम। एंड ये जो है क्लेविकल हो गया आपका, और ये ह्यूमरस। पीछे क्या होगा, स्केपुला होगा। तो यहाँ से यहाँ का जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो एरिया आता है ये आता है पेक्टोरियस रीजन में। ठीक है। इसके बाद अपन इसका बाउंड्री देखते हैं। तो सुपेरियर में क्लेविकल, जैसा हमने बताया कि सुपेरियर क्या है, क्लेविकल है। मीडियल में स्टर्नम होगा। लेटरल में एक्जिला, ये क्या है, लेटरल बॉर्डर एक्जिला का होगा, यहाँ से यहाँ एक्जिला है। इन्फीरियर कोस्टल मार्जिन, इन्फीरियर में क्या है, कोस्टल मार्जिन, यहाँ जो कोस्टल मार्जिन दिखा था ये इन्फीरियर बॉर्डर है इसका, ये। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अपन इसका लेयर देखते हैं। तो लेयर में क्या आएगा कि सबसे पहले आप स्किन है, स्किन को जब अपन हटाएंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, सुपरफेशियल फेसिया। जैसे ये ऊपर का ये स्किन दिखा, ये स्किन दिखा ऊपर वाला। इसके बाद ये क्या है, सुपरफेशियल लेयर, सुपरफेशियल फेसिया। ठीक है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड वगैरह रहती है। और उसमें क्या है, उसके बाद आएगा डीप फेसिया इसके नीचे। इसके बाद मसल्स आएगी, जैसे ये मसल्स है, ये मसल्स है, मसल्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। ठीक है, उसके बाद रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में क्या है कि फर्स्ट पेक्टोरालिस मेजर जो मसल्स है, उसमें क्या है कि ओरिजिन उसका कहाँ से होता है, क्लेविकुलर हेड। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लेविकल में। ठीक है, क्लेविकुलर हेड और मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल, एस्टर्नोकोस्टल हेड, एस्टर्नम से अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्लेविकल है। इसके बाद ये एस्टर्नम हो गया। ठीक है, एस्टर्नम हो गया। इसके बाद यहाँ से ये सिक्स, ये आपका आ गया कोस्टल कार्टिलेज है अपर सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ओरिजिन हो गया। और इंसर्शन कहाँ पे होगा, ह्यूमरस में जाके ये इंसर्शन करता है बाइसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस पे। ठीक है। इसका जो नर्व सप्लाई करेगा, लैटरल और मेडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई होगा। और एक्शन कौन कौन सा करेगा, एडक्शन करवाएगा आर्म का, मीडियल रोटेशन करवाएगा। ठीक है, और फ्लेक्शन ऑफ आर्म, फ्लेक्शन भी करवाता है। ये कौन किसकी बात हो रही थी, मेजर की।
अब अपन माइनर की बात करते हैं। तो माइनर में क्या है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, 3 4 5 रिप से ओरिजिन हो रहा है, और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, कोरेक्वाइड प्रोसेस पे। ठीक है, इसके पुला का जो कोरेक्वाइड प्रोसेस है उस पे। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे रिप्स है, तो ये फर्स्ट रिप, ये यहाँ पे सेकेंड रिप, यहाँ से थर्ड रिप। ठीक है, तो ये हो गया। और कहाँ जा रहा है, कोरेक्वाइड प्रोसेस पे। एक कौन सा प्रोसेस है, कोरेक्वाइड प्रोसेस है। नर्व सप्लाई कौन सा करेगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व करेगा, और एक्शन इसका क्या है, पुल्स स्केपुला फॉरवर्ड, स्केपुला फॉरवर्ड के तरफ, और डाउनवर्ड का जो मूवमेंट है ये कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद है सबक्लेवियस मसल्स, जिसका ओरिजिन कहाँ से है, फर्स्ट रिब से। ठीक है, ये हो गया सबक्लेवियस मसल्स, इसका ओरिजिन कहाँ हो गया, फर्स्ट रिब्स। इंसर्शन क्लेविकल पे, नर्व सप्लाई में सब नर्व टू सबक्लेवियस, और एक्शन में स्टेबलाइज क्लेविकल। ठीक है, इसके बाद सेरेटस एंटेरियर मसल्स जो है, सेरेटस एंटेरियर मसल्स अपर 8 रिब्स। ठीक है, अपर 8 रिब्स से इसका ओरिजिन है। इंसर्शन मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, जैसे अपन ये स्केपुला देखते हैं। ठीक है, ये जो है स्केपुला हुआ। ठीक, तो यहाँ आपका यहाँ से करेक्वाइड प्रोसेस, और ये आ जाएगा आपको एक्रोमियन प्रोसेस। ये हो गया आपका ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, तो ये कौन सा, लैटरल सरफेस, ये हो गया आपका मीडियल सरफेस। तो ये कहाँ पे रहेगा, मीडियल सरफेस के तरफ इसका ये इंसर्शन है। नर्व कौन सा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और एक्शन में कौन कौन सा एक्शन करवाएगा, प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्केपुला, और प्रिवेंट विंगिंग ऑफ स्केपुला, जो हो जाता है पैथोलॉजी स्केपुला में, उसको प्रिवेंट करेगा। फेसिया में हम क्या क्या देखते हैं, तो यहाँ अपन देख लेते हैं। जैसे ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हो गया। ठीक है, मसल्स के बाद अपन आ जाएगा, ये जो है ये फेसिया है। ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये फेसिया दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे एक्जिलरी फेसिया, यहाँ पे इसका नाम हो गया, यहाँ पे पेक्टोरल फेसिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ क्लेविक पेक्टोरल फेसिया, ये जो फेसिया दिख रहा है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं जैसे पेक्टोरल फेसिया अपन अभी बता, जो इनक्लोज द पेक्टोरालिस मेजर मसल्स जो है वो इसको इनक्लोज करता है, कंटिन्यूस एज एक्सिलरी फेसिया से कंटिन्यू होता है। ठीक है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया जो अपन ने अभी देखा था, लाइज टू डीपली पेक्टोरालिस मेजर, इनक्लोज पेक्टोरल माइनर, और सब क्लेवियस मसल्स इसको बंद करता है। ठीक है, इससे क्या रहता है, इनक्लोज रहता है। इसके बाद ये पियर्स्ड किसको करेगा, सेफेलिक वेन इससे निकलेगी, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी निकलेगी, लेटरल पेक्टोरल नर्व इसको क्या करेगा, पियर्स करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है यहाँ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे ये नर्व है। ठीक है, ये आर्टरी है, और ये जो है ये कौन सा ग्रीन कलर का था, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। तो ये तीन नर्व, आर्टरी, नर्व और वेन यहाँ पे इसको पियर्स कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अपन इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई में कौन कौन सा ब्लड आ जाएगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रहेगा, लैटरल में लैटरल, थोरैकोएक्रोमियल में थोरैकोएक्रोमियल में ये हो गया एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद इंटरकोस्टल आर्टरी भी रहेगा। ठीक, ये लैटरल थोरेसिक आर्टरी हो गया। इसी तरह इधर रहेगा तो मीडियल थोरेसिक आर्टरी होगा, ये जो दिख रहा है। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी रहता है। नर्व सप्लाई में कौन कौन सा आ जाएगा, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, मीडियन और लेटरल, तो मीडियन इधर से रहेगा। ठीक है, और लेटरल इधर से रहेगा, पेक्टोरल नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर जो ऊपर का नर्व है, ये जो लिखा हुआ सुप्रा क्लेविकुलर, ये 3 नर्व निकला है। ठीक है, इसके बाद इंटरकोस्टल नर्व, ये जो निकला हुआ ये कौन सा नर्व है, इंटरकोस्टल नर्व सब। ठीक है, और इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज के हम बात करते हैं, जैसे मैनली टू एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, इसका लिम्फ में मेन कौन सा आता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है,
तो इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड में 3 है, ठीक है, एंटीरियर, सेंट्रल, लैटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो एक्सिलरी है ये लिम्फ नोड है। इसके बाद है क्लिनिकल एनाटॉमी, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो जाता है तो इसमें देखने को मिलता है। और सेरेटस एंटीरियर पैरालिसिस हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज्ड हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड जो ऑकर बाय एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड के कारण क्या ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है, जो पेक्टोरलिस ग्रुप फर्स्ट अफेक्टेड, जो पेक्टोरल मसल्स है उसको अफेक्टेड करेगा, ठीक है। पोलैंड सिंड्रोम में क्या आएगा, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ये कंजेनाइटल बाय बर्थ नहीं रहेगा, पेक्टोरालिस मसल्स मेजर मसल्स एब्सेंट रहेगा उसमें, उसको क्या कहते हैं, पोलैंड सिंड्रोम। इसके बाद क्लेवी पेक्टोरल फेसिया ब्लॉकेज रहेगा इसमें, तो लोकल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन थ्रू दिस फेसिया, यदि लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे देते हैं तो इससे क्या हो सकता है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया ब्लॉकेज हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, और ये ब्लॉकेज रहेगा तो उसमें क्या क्या 3 जो निकल रही थी, आर्टरी और नर्व और वेन, तीनों का तीनों क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद पेक्टोरलिस मेजर टीयर, यदि ये पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स है इसमें टीयर होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा किसमें, जो हैवी लिफ्टर होता है, जो जिम में लिफ्टिंग करता है, वेट लिफ्टिंग, उसमें और एथलीट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अपन कुछ पिक्चर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है अपन जैसे ये मेमोरी, ये देखते हैं अपन मेमोरी ग्लैंड, ये क्या कहते हैं इसको, मेमोरी ग्लैंड में अपन क्या है, जो लोब्स होता है, ठीक है, लोब्स जो होता है तो उसमें क्या है, ब्रेस्ट का जो एनाटमी है इसमें जो है आपको सबसे पहले ये मसल्स, फर्स्ट क्या है, ये मसल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। मसल्स के बाद आपको मिलेगा पेक्टोरल फेसिया, पेक्टोरल फेसिया के बाद ये जो फेसिया फिर डिवाइडेड रहता है, ठीक है। बीच में कौन कौन सा क्या रहेगा, फैटी स्टोरमा इसमें रहता है कंटेंट में। इसके बाद ये क्या आएगा, लोब्स रहता है, जो लोब्स ईच ब्रेस्ट में कितना रहेगा, 15 to 20 लोब्स रहता है। ये इस चीज़ को पूरा, इसको क्या कहते हैं, ये जो है ऐसे ये लोब रहेगा, लोब में क्या रहेगा, एल्बोलाई, ठीक है, एक्नी, एल्बोलाई एक्नी कहते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, लेक्टी लेक्टिफेरस, ठीक है, लेक्टिफेरस इसमें रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है और यहाँ पे आके मिल्क, ये लेक्टिफेरस में ये मिल्क यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। ये 20 to 50 होता है, जितना लो होता है उतना लेक्टिफेरस होता है, ठीक है। और ये 20 to 50 लेक्टिफेरस मिलके निप्पल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक पैथोलॉजी यहाँ पे है जो प्यू डी ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो इसमें है कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस होती है, ठीक है। ये ये नॉर्मल है और इसमें क्या है, पी यू डी ऑरेंज अपीयरेंस देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक। और ये एक आप डिस्कस कर लीजिए, इसमें क्या है, जो अपन ये ब्रेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट में, जिसमें लैटरल और ये मीडियल है तो इसको क्या कहते हैं, अपर लैटरल, और इसको कहते हैं अपर मीडियल, इसको कहते हैं लोअर लैटरल और इसको कहते हैं लोअर मीडियल। तो इसमें क्या होता है कि जो यदि यहाँ पे स्कार बन रहा है, मान के चलिए यहाँ पे कोई ट्यूमर है, ये कैंसर सेल्स है यहाँ पे, तो अपन यहाँ से पूरे ब्रेस्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ से कट करके उसको निकाल सकते हैं इस लोब को, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ये जो है पेक्टोरलिस रीजन यहाँ पे एंड हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, और अपना ख्याल रखें, ध्यान से पढ़ें। ठीक, धन्यवाद।